नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। कहानी सुनोगे ना? कहानी का नाम है चल मेरे मटके टिम्बकटू। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। एक थी बुढ़िया। बुढ़िया रहती थी गांव में और बुढ़िया की बेटी रहती थी शहर में। बीच में था एक खूब बड़ा सा घना सा जंगल और जंगल में थे बहुत सारे खतरनाक जानवर, शेर, भालू, चीता, भेड़िया, है ना। अब क्या हुआ कि एक बार बुढ़िया की बेटी ने अपनी माँ को कुछ दिन अपने साथ रहने के लिए शहर में बुलाया। बुढ़िया बहुत खुश हुई। अपनी बेटी के यहाँ जाऊंगी, उससे मिल के आऊंगी। उसने अपनी बेटी के लिए खूब सारे पकवान बनाए, बढ़िया बढ़िया, और खूब सारे उपहार इकट्ठे किए और वो चल पड़ी शहर अपनी बेटी से मिलने। अब रास्ते में तो था जंगल। जंगल के रास्ते में पहले उसे मिला एक भेड़िया। भेड़िया बोला, बुढ़िया बुढ़िया, मैं तो तुझे खाऊंगा। बुढ़िया बोली, अभी नहीं, पहले मैं अपनी बेटी से मिलाऊं, मोटी ताजी हो जाऊं, तब खा लेना। भेड़िया बोला, ठीक है, लेकिन जल्दी आना। बुढ़िया आगे चली। अब उसे मिला एक लकड़बग्घा। लकड़बग्घा वो भी बोला, बुढ़िया बुढ़िया, मैं तुझे खाऊंगा। बुढ़िया बोली, अभी नहीं, पहले मैं अपनी बेटी से मिलाऊं, मोटी ताजी हो जाऊं, तब खाना। लकड़बग्घा भी मान गया, ठीक है, पर जल्दी आना। इसी तरह जंगल के दूसरे जानवर जैसे लोमड़ी, भालू, शेर भी मिले, जो सभी बुढ़िया को खाना चाहते थे। बुढ़िया ने सबको वही जवाब दिया, पहले मैं अपनी बेटी से मिलाऊं, मोटी ताजी हो जाऊं, तब खाना। पहले जानवर बड़े अच्छे हुआ करते थे, सीधे साधे, बात मानते थे, प्रॉमिस समझते थे, वायदे का मतलब। वायदा किया है बुढ़िया ने आएगी तो वो आएगी। उन्होंने विश्वास कर लिया। सबने कहा ठीक है। इस तरह जंगल पार करके बुढ़िया अपनी बेटी के घर पहुंच गई। बेटी उसे देखकर बहुत खुश हुई। बुढ़िया ने उसे सारे पकवान दिए, सारे उपहार दिए, और बेटी ने भी बुढ़िया की बहुत खातिर की और दोनों कुछ दिन तक खूब आराम से रही। अब क्या हुआ, बुढ़िया के वापस अपने घर आने का टाइम पास आ गया। उसको लौट के भी तो आना था ना अपने घर। बुढ़िया चिंता के मारे उदास रहने लगी। बेटी ने उससे पूछा, माँ तुम क्यों परेशान हो? बुढ़िया ने उसे जंगल के जानवरों से हुई सारी बात बताई और कहा कि अब तो लौटते वक्त सारे जानवर उसे खाने के लिए तैयार बैठे होंगे और कोई ना कोई तो उसे खा ही जाएगा। लेकिन बेटी जो थी बहुत चतुर थी, बहुत समझदार। उसने माँ से कहा, माँ तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अब बेटी ने बुढ़िया के लौटने की तैयारियां शुरू की। उसने एक खूब बड़ा सा मटका मंगवाया। उसने बुढ़िया के लिए उसमें खाना और पानी और ज़रूरत की सारी चीज़ें रख दी और उस मटके में बुढ़िया को भी बैठा दिया। मटके के मुंह पर उसने एक कपड़ा बांध दिया और अपनी माँ से कहा कि टाटा बाय बाय कर ली और मटके को जंगल में लुढ़का दिया और उससे कहा कि अब तुमको कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तुम इस मटके में सुरक्षित अपने घर पहुंच जाओगी। बुढ़िया अंदर से ही मटके को आगे लुढ़काती जाती थी और बोलती जाती थी, चल मेरे मटके टिम्बकटू, चल मेरे मटके टिम्बकटू, और मटका आगे बढ़ता जाता था। जंगल के रास्ते में सबसे पहले मिला उसको भेड़िया, जो बुढ़िया के लौटने की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा था। उसने मटके से पूछा, मटके मटके, क्या तुमने बुढ़िया को देखा है? अंदर से बुढ़िया ने उसे डांट कर कहा, चल हट, कहाँ की बुढ़िया, कहाँ का तू? चल मेरे मटके टिम्बकटू, कहाँ की बुढ़िया, कहाँ का तू?
चल मेरे मटके टिम्बकटू, और जल्दी से मटके को आगे लुढ़का दिया। भेड़िए को आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी तो लगी और वो मटके के पीछे पीछे चलने लगा, लेकिन वो खोल नहीं पा रहा था मटका, है ना। इसी तरह उसे आगे मिला लकड़बग्घा, भालू, लोमड़ी, शेर, जो सब बुढ़िया को खाने के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन सबको बुढ़िया यही जवाब देती थी, कहाँ की बुढ़िया, कहाँ का तू, चल मेरे मटके टिम्बकटू, चल मेरे मटके टिम्बकटू। बुढ़िया ने इसी तरह सबको फटकारा, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, मैंने किसी बुढ़िया को नहीं देखा, कहाँ की बुढ़िया, कहाँ का तू, चल मेरे मटके टिम्बकटू। और जल्दी जल्दी मटके को लुढ़काकर आगे आगे वो बढ़ाती गई। सारे जानवर मटके के पीछे पीछे चलने लगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बुढ़िया जो है वो इसी मटके के अंदर बैठी हुई है और हम सबको बुद्धू बना रही है। बुढ़िया का घर पास आता जा रहा था, लेकिन क्या हुआ, अब रास्ते में बैठा हुआ था शेर। वह भी बुढ़िया के लौटने का इंतजार कर रहा था। मटके को देखकर दहाड़ कर बोला, मटके मटके, क्या तूने बुढ़िया को देखा है? शेर की दहाड़ से बुढ़िया डर गई और कांपती आवाज में बोली, कहाँ की बुढ़िया, कहाँ का तू, चल मेरे मटके टिम्बकटू, चल मेरे मटके टिम्बकटू। और जान बचाने के लिए जल्दी जल्दी मटका लुढ़काने लगी। इसी हड़बड़ी में वो सामने पड़े पत्थर को नहीं देख पाई और मटका पत्थर से टकराकर फूट गया। अंदर से निकल पड़ी बुढ़िया। बुढ़िया को देखकर सारे जानवर हैरानी से बोले, अरे अरे, ये तो वही बुढ़िया है। बुढ़िया पहले तो घबराई, पर फिर हिम्मत करके उसने पास में पड़े रेत के ढेर पर जाकर खड़ी हो गई और जानवरों को डांट कर बोली, अगर मुझे खाना चाहते हो तो तुम सब मेरे पास आकर बैठ जाओ। जानवर खुश होकर बुढ़िया के सामने जाकर बैठ गए। बुढ़िया भी रेत के ढेर पर बैठ गई और पूरी ताकत लगाकर रेत को फूंकने लगी। रेत उड़कर जानवरों की आंखों में भर गई और उन्हें दिखाई देना बंद हो गया। सारे जानवर दोनों हाथों से अपनी आंखें मलने लगे। अरे 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 अरे, ये क्या हुआ? और मौके का फायदा उठाकर बुढ़िया जल्दी से दौड़कर अपने घर में घुस गई और उसने अंदर से दरवाजा कसकर बंद कर लिया। इस तरह अपनी बेटी की चतुराई और अपनी हिम्मत से उसने अपनी जान भी बचा ली और बेटी से मिलने की अपनी इच्छा भी पूरी कर ली। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? वो ये कि कोई मुसीबत आ जाए तो कभी घबराना नहीं चाहिए, शांति से उसका कोई समाधान ढूंढना चाहिए और अकल लगानी चाहिए, तो हर मुश्किल का हमको हल मिल जाता है ना। तो अच्छी लगी ना कहानी आपको? अगले दिन आपको फिर कोई नई कहानी सुनाऊंगी, ठीक है ना। चलो बाय।